सीधे झील में डाला जा रहा है। इस दूषित पानी को पीने से ग्रामीणों को पीलिया जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। आपको बता दें कि इस झील से खुरपाताल, पातीखेत, जगजूड़ा, गहलाना आदि गांवों को पीने का पानी मुहैया कराया जाता है। खुरपाताल व आसपास के ग्रामीणों ने झील विकास प्राधिकरण को इसकी शिकायत की है। राजधानी देहरादून में स्थित स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने मिलकर एक मैड नाम के संगठन का निर्माण किया है। यह संगठन देहरादून में बहने वाली नदियों को बचाने और मलिन बस्तियों को उत्थान के लिए काम कर रहा है। संगठन से जुड़े छात्रों का कहना है कि नदियां अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। अगर इन्हें जल्द बचाया नहीं गया तो ये नदियां सूख जाएंगी। इसके लिए सरकार को एक वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है। देहरादून में बीजेपी नेता उमेश अग्रवाल पर एक अनुसूचित जाति की महिला ने जमीन हड़पने का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि बीजेपी नेता ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी जमीन पर जबरन कब्जा जमा रहे हैं। वहीं इस मसले पर बीजेपी नेता उमेश अग्रवाल ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। उत्तराखंड के आईएमए ब्लड बैंक ने अपना 6वां वार्षिकोत्सव मनाया। इस बार समारोह का नाम रक्त प्रवाह कार्यक्रम था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व स्पीकर हरबंश कपूर ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया। हल्द्वानी में अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 15 मार्च तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर से 1000 से ज्यादा किन्नर हिस्सा ले रहे हैं। किन्नरों ने सैयद शाह बाबा के उर्स के ठीक पहले उनकी मजार पर चादर चढ़ाकर लोगों के लिए शांति की दुआ मांगी। उन्होंने कहा कि सर्व समाज को खुश रखा जाएगा तो देश अपने आप तरक्की की राह पर चल देगा। लगातार 140 घंटे तक पढ़ाने में असिस्टेंट प्रोफेसर अरविंद मिश्रा ने एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ग्राफिक्स इरा विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर की इस कामयाबी पर देहरादून में विश्वविद्यालय के छात्रों ने जमकर जश्न मनाया। अरविंद ने पोलैंड के इराल मोजावाजी के 121 घंटे के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया मुकाम हासिल किया है। इस मौके पर अरविंद ने कहा कि छात्रों को प्रोत्साहित करने के मकसद से मैराथन लेक्चर को शुरू किया और इसमें एक नया रिकॉर्ड बनाया। होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हर कोई होली के रंग में रंगा नजर आ रहा है। देहरादून में खड़ी होली का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की। हरीश रावत होली की मस्ती में नजर आए। राजस्थान में कोटा के रामपुरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब करीब 10 फीट लंबा मगरमच्छ बस्ती में घुस आया। करीब 1 घंटे तक पूरी बस्ती में लोग दहशत में रहे। इस दौरान लोगों ने घर की छतों पर रहना ठीक समझा। नगर निगम कर्मचारियों की आधे घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ पर काबू पाया जा सका। रस्सी के सहारे मगरमच्छ को बांधा गया, फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर रखकर चंबल की डाउन स्ट्रीम में से छोड़ा गया। विशाखापट्टनम में एक निर्माणाधीन परमाणु पनडुब्बी स्थल में हुए एक हादसे में एक श्रमिक की मौत हो गई जबकि 2 लोग जख्मी हुए हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब पोत निर्माण केंद्र के भवन 5 में अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी के हाइड्रोलिक टैंक के दबाव की जांच की जा रही थी। चिली के पैटागोनिया क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने 20 गुफाओं की खोज की है जिसकी वजह से माना जा रहा है कि इससे ये पता लगाने में काफी मदद मिलेगी कि महाद्वीप कैसे बने। चिली और फ्रांस के तकरीबन 35 खोजकर्ताओं ने इस काम को अंजाम दिया है। श्रीलंका ने एशिया कप में खिताबी जीत दर्ज की। फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। श्रीलंका के सामने जीत के लिए 261 रनों की चुनौती थी जिसे उन्होंने 47वें ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बिग न्यूज, शैम्पू बदलने का डर अब खत्म। ट्राई करो बेहतर पैंटीन जिसमें है केराटिन डैमेज ब्लॉकर्स। देखिए प्रूफ, 100 ब्रश स्ट्रोक्स के बाद भी हेयर फॉल कम। खुद ट्राई कीजिए और फर्क देखिए। नया पैंटीन। ऐश प्राप्त प्रस्तुत करते हैं भाग्य फलदायक सर्टिफाइड राशि रत्न, अ यूनिट ऑफ HPG के ज्वेल्स। राहुल आया है। नमस्ते राहुल जी। हमारे
नेचुरल कलर पाने के लिए इतनी झंझट? यूज करो निशा कलर परफेक्ट। ये दे बालों को नेचुरल लुक, डीप शाइन और अल्ट्रा सॉफ्टनेस सिर्फ 30 मिनट में। निशा कलर परफेक्ट हेयर कलर क्रीम। Everybody, 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 everybody. Dressland, a complete family shop, गोलघर गोरखपुर। तुम और तुम्हारी खुशी के बीच कोई ना आए। लाइफ को फुल ब्राइट कर लो, अंधेरा हिस्ट्री हो जाए। रोशनी का ऐसा है भरोसा, भरोसा, भरोसा। ओकाया ट्यूबुलर बैटरी, भरोसा, लंबी बैटरी लाइफ और लंबे बैकअप का भरोसा ओकाया का। आज कुछ नया खिलाओ तो जानू, मेरे पास है और प्यार का खजाना। खाना है क्या बताओ मेरे जानू। 70 से भी ज्यादा और प्योर मसाले। अंग्रेजी बोलचाल सीखने का एक अनूठा सोर्स, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। सेल्समैन हो या व्यापारी, मैनेजर या कर्मचारी, वर्किंग गर्ल हो या गृहिणी, सभी की तरक्की का एक ही सोर्स, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ऑडियो सीडी के साथ तुम जाए तन मन घर आंगन में हिकाए। राजेश मसाला अब इंटरनेशनल क्वालिटी में उपलब्ध। स्वाद में दम रहो राजेश मसाला। रविवार की सुबह स्वागत आप सभी का। कल से नए हफ्ते का आगाज और ये समय है भविष्य फल जानने का, बताने का। कार्यक्रम में जानिए ज्योतिष विज्ञान के अद्भुत रहस्य और उपाय जो कि आपकी थमी हुई जिंदगी में उड़ान भर सकते हैं, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, जिनसे आपको मनचाही खुशियां मिल सकती हैं। मैं हूं आपके साथ घनश्याम। शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की जिसका नाम है भविष्य फल। गोरखपुर से ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम भविष्य फल की। तो राशियों के जरिए आपके भविष्य को जानने की कोशिश रहेगी हमारे नंबर्स भी आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे लगातार फ्लैश हो रहे हैं। जुड़ सकते हैं आप, अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी क्वेरीज के बारे में पूछ सकते हैं नरेंद्र उपाध्याय जी से। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क क्या कुछ कहती है राशियां नरेंद्र जी? जी, सबसे पहले मेष राशि ले रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में भाई बहन की सहायता से आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे। जो भी कार्य आपके बिगड़े हुए हैं या जिस काम को आप करना चाहते हैं उसमें आपके भाई बहन की सहायता होगी और उस सहायता से आपके कार्य बन जाएंगे। मध्य में घर में किसी भी तरह का खुशी का माहौल बन सकता है, कुछ अच्छे समाचार मिल सकते हैं, कुछ अच्छा फंक्शन हो सकता है, शुभ संस्कार हो सकते हैं। ये मध्य में होगा। अंत में आपको इमोशनल होकर के डिसीजन नहीं लेना चाहिए, भावुकता में आकर के कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। लाल रंग आपके लिए शुभ होगा। इस सप्ताह में आप लाल रंग का कोई ना कोई कपड़ा या कोई ना कोई चीज अपने पास जरूर रखें, यह आपके लिए शुभ होगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में रुपए पैसे के मामले में आप लाभान्वित हो रहे हैं। आपके द्वितीय भाव में गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, इससे आप लाभान्वित होंगे रुपए पैसे के मामले में। सप्ताह का जो मध्य होगा किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए अच्छा है। जो आपने डिजाइन किया है, जो आपने सोचा है, उसको कार्य रूप दें, उस कार्य को शुरू करें, यह आपके लिए अच्छा होगा। अंत थोड़ा कलहकारी हो सकता है और इस कलहकारी सृष्टि में आप ये सोचिए कि कहां कलह हो सकता है। वो होगा घरेलू कलह।
घर में आपको कलह से बचना चाहिए। सूर्य को जल देना आपके लिए उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। पंडित जी, तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथुन राशि की करेंगे बात, लेकिन मिथुन राशि से पहले इछेंद्र कुमार जुड़ रहे हैं कौशाम्बी में हमारे साथ। पूछिए इछेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, प्रणाम पंडित जी। हेलो, प्रणाम पंडित जी। पूछिए पूछिए। हाँ, प्रणाम, बोले। जी, मेरा जन्म 14/7/1984 5:05 शाम को। हमें ये पूछना जी, हमें सरकारी नौकरी कब मिलेगी और शादी कब? 5:05 कब बताया आपने? 14/7 सुबह या शाम? 1984। 14 जुलाई 1984 तो आपने बताया है। 5:05 जो टाइमिंग आपने बताई है, सुबह या शाम है? शाम में पंडित जी। कहाँ पैदा हुए थे? कौशाम्बी। धनु लग्न और मकर राशि की कुंडली है आपकी। आपके कुंडली में सूर्य की इतनी अच्छी पोजीशन है कि नौकरी तो आपको, गवर्नमेंट नौकरी तो जरूर मिलेगी। इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई खराब संकेत नहीं है। आपको शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए, वाणी प्रधान कार्य करना चाहिए, यह आपके लिए अच्छा होगा। आपने शादी के लिए भी पूछा है कि शादी आपकी कब होगी। शादी में थोड़ी सी व्यवधान या थोड़ा शादी होने के बाद भी प्रॉब्लम के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आपका सप्तमेश अष्टम भाव में है और वहां पे शुक्र के साथ संयोग कर रहा है। ये बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। आपको हरे वस्तुओं का दान करना चाहिए और मूंगा रत्न धारण करना चाहिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके 7 जुलाई 2013 से ही अच्छे संकेत शुरू हो गए हैं और 7 जनवरी 2015 तक आप ज्वाइन कर लेंगे। अभी शादी में थोड़ा विलंब है, वो अक्टूबर 2015 के बाद शादी के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। जी पंडित जी, एक दर्शक और जुड़ रही है हमारे साथ बागपत से, अनिता। अनिता जी, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम अनिता है, बागपत जिले से बोल रही हूँ। मेरा जन्म है शाहजहानपुर का। जन्म तिथि जन्मदिन तो नहीं पता है पंडित जी। पिछले 20 वर्षों से धन की कमी के कारण जूझ रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ नहीं हो रहा है। रोज के लड़ाई झगड़े, काम भी, कोर्ट कचहरी का काम है हमारा, लेकिन वो भी नहीं चल रहा है। पंडित जी हमें कुछ ऐसे उपाय बताइए ताकि हम अपनी जिंदगी संभाल सके। क्या कह रही है ये? जी नरेंद्र जी, अनीता है बागपत से जुड़ी हैं, अपनी जन्मतिथि वो नहीं जानती हैं। 20 सालों से इनको धन की बहुत दिक्कत है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वहां भी अच्छी तरह से सब कुछ नहीं चल रहा है। घरेलू कलह होते हैं, झगड़े होते हैं, धन का कोई दूसरा साधन नहीं है। कैसे जिंदगी पटरी पर लौटे, अनीता यही जानना चाह रही हैं आपसे। देखिए, अनीता जी की प्रश्न कुंडली हमने बनाई है। प्रश्न कुंडली में इनकी मेष लग्न की कुंडली बन रही है। सभी दर्शकों से मैं बताना चाहता हूं कि जिसके पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम और कुछ भी नहीं है, वो भी अपने प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, इनका जो मेन प्रॉब्लम है वो है दाम्पत्य जीवन का। इनके दाम्पत्य जीवन में मंगल, शनि, राहु तुला राशि का बन के आ रहे हैं। ये स्थिति बहुत ही खराब है। आप अपने दोस्तों से, जो फैमिली फ्रेंड है, उनसे और अपने भाई बहन से सहायता ले, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इस समय कोई रोजगार की दिशा दिखाई पड़ रही है। वित्त से संबंधित या कॉस्मेटिक्स, ग्लैमर से संबंधित या केमिकल से संबंधित, दवा से संबंधित कार्य को आप करने की शुरुआत करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बहुत अच्छे दाम्पत्य में कोई अच्छापन होते हुए भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर इस पे आपको ध्यान देता है तो मां काली की उपासना करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जी, और इस बीच एक दर्शक और जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से हमारे साथ। ऋषिकेश से अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, पूछिए अपना प्रश्न। पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 30 सितंबर 1993 और समय है रात को 9:40। जी, 30 सितंबर 1993, 9:40 बताया आपने? हाँ जी, 9:40 रात में। कहाँ पैदा हुए थे? ऋषिकेश में। ठीक है, बताइए। जी, एक तो स्वास्थ्य सही नहीं रहता सर, और भविष्य में क्या सरकारी नौकरी का योग है?
देखिए आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है और स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। छोटी मोटी बातें आपको लगी रहती हैं, उसको आप एक ओपन रत्न आप धारण करें इंडेक्स फिंगर में 9 रत्ती से ऊपर का चांदी में बनवा के शुक्रवार की रात को, ये बड़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी आपकी। और आप रेलवे में ट्राई करें या जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो लोहे से संबंधित जो चीजें होती हैं या जो काम होते हैं जहां पे उसमें आप ट्राई करें। प्रबल संकेत है नौकरी मिलने की और अच्छी कुंडली है आपकी, कोई बड़ा क्रिटिकल इलनेस या कोई बड़ी दिक्कत आपकी नहीं दिखाई पड़ रही है। थोड़ी पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है, वो भी ठीक हो जाएगी। जी जी। और इसी बीच एक दर्शक और जुड़ रही है हमारे साथ, अनामिका हरिद्वार से। अनामिका, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, नमस्कार मैम। वो नमस्कार सर। पूछिए मैम, क्या पूछेंगी? हाँ जी गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/3/1987। नहीं हेलो जी, 10 जून 1987। आगे अपना समय बताइए। 10 मार्च 1987। ठीक है, 1987। समय बताइए आप। 8:13 PM। अच्छा, 8:13 शाम को। हरिद्वार। हाँ जी जी, और जन्म स्थान हरिद्वार। सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती है अनामिका जी? मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी शादी कब तक होगी, कब तक का योग होगा और कैसे घर में होगी? ठीक, प्लीज। पंडित जी सवाल पहुंच गया आप तक? एक सेकंड। इन्होंने 10 मार्च 1987 8:13 रात को बताया है ना जी। और हरिद्वार की पैदाइश है। शादी कब होगी इनकी, ये शायद पूछना चाहती जी। शादी कब होगी, कैसे घर में जाएंगी, कैसा हमसफर होगा, ये तमाम सवाल पूछना चाह रही हैं आपसे। देखिए, इनकी कन्या लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि है। इनके सप्तम भाव में गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं। गुरु तो यहां बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, लेकिन राहु यहां पे बैठ करके बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं करता है। लेकिन इनके पंचम भाव में शुक्र, मतलब ओवरऑल जो स्थिति इनकी बन रही है ना, वो बड़ी अच्छी स्थिति बन रही है। किसी भी तरह की कोई बड़ी प्रॉब्लम या दिक्कतें नहीं दिखाई पड़ रही है। कुंडली इनकी अच्छी है और शादी इनकी अच्छी होगी। शुरुआत के 3 साल बहुत एंजॉइंग नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कब होगी शादी ये मैं बता दे रहा हूं। नवंबर 13 से इनका लगन शुरू हो चुका है और 16 मई 2014 तक शादी तय होने के प्रबल आसार हैं। जी। और अगले दर्शक भी हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं, चमोली से जगदीश जुड़ रहे हैं। जगदीश, स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न, डिटेल्स बताइए। नमस्कार। नमस्कार, मैं अपने बालक के बारे में पूछना चाह रहा हूँ ना, उसको डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है मुझे ना। और उसने बीटेक किया है। जगदीश जी, कोई भी आपकी बात हम तक और पंडित जी तक नहीं पहुंच पाएगी। टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, फिर आसानी से बात हो पाएगी। हाँ, तो उसने बीटेक किया है बालक ने ना। जी जी। तो उसकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? उनकी जन्म डेट ऑफ बर्थ और टाइम है क्या? टाइम नहीं पता सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपके पुत्र के बारे में पूछ रहे हैं ना आप? नाम परवीन है और बीटेक किया हुआ उसने ना। सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? देखिए, आपके बेटे की नौकरी शीघ्र लगने वाली है। एक दो महीने में कोई अच्छे संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है 1 हफ्ते में संकेत मिल जाए कुछ अच्छे। तो अच्छी स्थिति है आपकी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों की तरफ से आपके बच्चे की नौकरी शीघ्र लगने वाली है। उनको सिर्फ एक बात कहिए, उस सूर्य को जल देना शुरू करें, इससे जरूर लाभ होगा। जी, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे नंबर्स टीवी स्क्रीन के लगातार फ्लैश हो रहे हैं। लेकिन पंडित जी, इस बीच उन तमाम लोगों को भी इंतजार है जो अपनी राशिफल के इंतजार में बैठे हैं टीवी सेट्स के आगे। मिथुन राशि का हाल क्या है, कर क्या कहता है, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, सभी का हाल बताइए पंडित जी। सप्ताह के प्रारंभ में मिथुन राशि के लिए सप्ताह के प्रारंभ में शादी ब्याह तय हो सकता है। कोई रिलेशन की शुरुआत हो सकती है। कुछ अच्छे संबंध जुड़ सकते हैं आपसे। मध्य जो होगा, रुपए पैसे के मामले में आपको जोखिम नहीं लेना चाहिए। जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसे नहीं लगाने चाहिए। कहीं जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अंत में आप अपने किए हुए कार्यों से
संतुष्ट होंगे। ये आपका साप्ताहिक राशिफल है। ओम नमः शिवाय का जाप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि जो है वो सप्ताह के प्रारंभ में शुभ कार्यों में खर्च की अधिकता रहेगी। मध्य जो होगा वो आरोग्यता लेकर के आ रहा है। जो स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी थी आपकी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और अंत जो होगा वो कुटुंबों से, अपने रिलेटिव से आपको नहीं उलझना चाहिए, झगड़े नहीं करने चाहिए, वाद विवाद नहीं करने चाहिए। हरे वस्तुओं का दान करना आपके लिए उचित रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि जो होगा वो सप्ताह के प्रारंभ में आपका रुका हुआ धन वापस मिलेगा। आय के नवीन स्रोत बनेंगे और रुका हुआ धन वापस मिलेगा। मध्य में किसी बात को लेकर के आपकी पोजीशन, आपकी स्थिति ऊहापोह की रहेगी या आप चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे। अंत जो होगा वो हर दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। सफेद वस्तुओं का प्रयोग आपके लिए उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। कन्या राशि, सप्ताह का प्रारंभ कोर्ट कचहरी में विजय दिलाएगा। मध्य अच्छे सूचनाओं को, लाभप्रद सूचनाओं को लेकर के आ रहा है। अंत जो होगा वो खर्च की अधिकता रहेगी। आज के दिन, आज रविवार के दिन तांबे का कोई भी पात्र आपके लिए दान करना उचित रहेगा। ऐसे में आप सभी दर्शकों को बता दूं कि इस समय शनि वक्री हो चुके हैं, तो कन्या राशि के लिए फिर से एक थोड़ी सी संकट की स्थिति पैदा कर दिए हैं। और तुला राशि के लिए, तुला लग्न और वृषभ लग्न के लिए बहुत ही हानिकारक शनि की ये स्थिति चल रही है, क्योंकि तुला राशि में शनि, राहु, मंगल स्थित होकर के बहुत खराब स्थिति पैदा किए हैं। और इससे मन, मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति तीनों बहुत ही खराब चल रही है। तो थोड़ा इन लोगों को, वृषभ लग्न को, तुला लग्न को, कन्या लग्न को, मकर लग्न को, कुंभ लग्न को, इन लोगों को बच के रहना पड़ेगा। अदरवाइज हफ्ते 10 दिन में ही कुछ ज्यादा खराब हो सकती है। किसी डैमेज होने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन पोजीशन खराब हो सकती है। बात करते हैं तुला राशि की। सप्ताह का प्रारंभ भाग्योदय लेकर के आ रहा है, यानी 9वें भाव का चंद्रमा गजकेसरी योग बना करके सप्ताह की शुरुआत में चल रहा है, वो बड़ी अच्छी स्थिति पैदा करेगा। मध्य में राजनीतिक लाभ मिलने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। और अंत जो होगा, आपकी आर्थिक स्थिति अंत में सुदृढ़ होगी, अच्छी होगी। नीले वस्तुओं का प्रयोग आपके लिए उचित रहेगा और उपयोगी साबित होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह का प्रारंभ जोखिम भरा है। चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, बच करके पार करें, बच करके चलें। मध्य में भाग्यवश कोई कार्य आपका बन जाएगा। और अंत में पिता से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा और पिता से संबंधित चीजों में आपको विजय दिलाएगा, विजय मिलेगा। हरे वस्तुओं का दान करना आपके लिए उचित रहेगा। जी, तो क्या कहती हैं राशियां आपकी, जान सकते हैं आप। पंडित नरेंद्र उपाध्याय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, कब होगी शादी, कब नौकरी लगेगी, बच्चों का सुख कब मिलेगा और पारिवारिक कलह कब दूर होगा, या फिर कोई और सवाल आपके जहन में उमड़ रहा है, तो जुड़िए हमारे साथ। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे लगातार फ्लैश हो रहे हैं। रविवार का दिन, सप्ताह का खूबसूरत आगाज अगर करना है तो जुड़िए हमारे साथ। बस एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और राशियों के बाद। हमें पाव भाजी पसंद है बनाना जानती हो, हमें सिखलाओ मत कैसे किचन को है सजाना। हमारे हाथ आया आकर पाव भाजी का मसाला, मार डाला सबका राजा और प्योर मसाला। अब पाएं अपनी कुंडली के ग्रह दोषों से वैज्ञानिक विधि द्वारा मुक्ति। मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। गोरखपुर में पहली बार ज्योतिष अध्यापन में करियर बनाने के लिए मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। अब पाएं अपनी कुंडली के ग्रह दोषों से वैज्ञानिक विधि द्वारा मुक्ति। मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122।
कभी न रुके कभी न झुके, सच्चाई के साथ चले, दुनिया उसे सलाम करे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम भविष्य फल। नरेंद्र उपाध्याय पंडित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, धनु, मकर, कुंभ और मीन क्या कहती हैं राशियां? धनु राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत में पति पत्नी के बीच जो परेशानियां चल रही थी या जो दिक्कतें चल रही थी, उसमें वो विवाद सुलझेगा। अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। या नए प्रेम की, जो कुंवारे हैं या जिनको जरूरत है, जो ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए नए प्रेम की शुरुआत हो सकती है, प्रारंभ हो सकता है नया। मध्य में चोट चपेट या किसी तरह से छोटी मोटी दुर्घटना होने का योग बनता है। थोड़ा बच के गाड़ी चलाएं, बच के वाहन चलाएं। अंत में धार्मिक स्थानों की यात्रा या धर्म कर्म में भाग लेने का संयोग बन सकता है। ओम नमः शिवाय का जाप करना और केसर का तिलक लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर, सप्ताह के प्रारंभ में कार्यों के बीच में अड़चने आएंगी। मतलब कार्य बनेंगे लेकिन एक अड़चन के साथ, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स परेशान करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ आपके कार्य बनेंगे। मध्य जो होगा वो बहुत आनंददायक गुजरेगा, एंजॉय करेंगे, व्यवसायिक लाभ भी मिलेगा। अंत थोड़ा सा नुकसान वाला हो सकता है, थोड़ा बच के पार करने की जरूरत है। सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत उचित रहेगा। कुंभ राशि की बारे में सुनिए। सप्ताह के शुरुआत में संतान पक्ष से कोई अच्छा समाचार मिलेगा। संतान के बारे में कुछ अच्छा समाचार मिल सकता है। और मध्य जो होगा वो कार्यों में मुश्किलें आएंगी। कार्य आपके थोड़े व्यवधान पूर्वक संपन्न होंगे और अंत जो होगा वो आनंददायक गुजरेगा, बहुत अच्छा गुजरेगा। सोमवार के दिन शिव मंदिर में सफेद वस्तुओं का दान करना ना भूलें, इससे आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि, सप्ताह के शुरुआत में भूमि भवन वाहन की खरीदारी संभव है और सोचे हैं तो इसको सप्ताह की शुरुआत में ही कर लीजिए। मध्य में बच्चों के सेहत के कारण आप थोड़े परेशान हो सकते हैं और अंत में कठिनाइयों के उपरांत आपका कार्य बन जाएगा। तांबे के तार, तांबे का छोटा तार एक टुकड़ा लेकर के पर्स में रखना, यह सप्ताह आपके लिए अच्छा साबित करेगा। जी, और तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमा देवी जुड़ रही हैं कोलकाता से। रमा देवी जी, पूछिए अपना सवाल। जी, हम अपने बेटी के बारे में हमको पूछना है। 99 में 1 अक्टूबर 5:30 बजे उसका शाम को जन्म है, शुक्रवार को। तो उसको कुंडली बनाए हैं तो लोग बोलते हैं कि ये क्या कैसे राशि है, मंजली राशि है, उसको मंगली राशि है, तो उसको बारे में क्या प्रॉब्लम होगा? पढ़ाई लिखाई में नौकरी वोकरी कर सकती है, शादी ब्याह कैसा होगा? मैंने क्या जानना चाहती। इतना बड़ा प्रश्न मत पूछिए रंभा जी। जो पहला प्रश्न है बड़ा सटीक है, मैं आपको उसका जवाब देता हूं। आपने बताया है 1 अक्टूबर 1999 और 5:30 शाम को कहां पैदा हुई थी? में हुई थी। कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में उसको लोगों ने मंगली कहा है, ये आपका प्रश्न है। मेरे लिए बड़ा मंगली का विषय रोचक विषय होता है। देखिए कहीं से भी ये मंगली नहीं दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल मंगली नहीं है। मंगल का कोई भी इस पे किसी भी तरह की खराब स्थिति नहीं है। मंगल इस कुंडली में स्वगृही है। देखिए मैं सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं इस एक प्रश्न से कि देखिए मंगल को इतना हाय तौबा जो मचा के रखा जाता है, सारे कुंडलियों में केवल पोजिशनल होने की वजह से या उसके पोजीशन के वजह से जो कहा जाता है कि 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर पे, मतलब प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान और द्वादश स्थान में मंगल के होने की वजह से कुंडली मंगली हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इसके परिहार होते हैं।
ज्योतिष में दो तरह की कारिकाओं के बारे में वर्णन किया गया है, एक परिवर्ती कारिका, एक पूर्ववर्ती कारिका। एक कहता है कि ये दोष लगता है, दूसरा कहता है कि ये दोष इस वजह से सम्यक हो जा रहा है या इसका परिहार हो जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मंगली सुन करके आधे लोग तो ऐसे ही परेशान हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मंगल बहुत सारे कुंडलियों में इन पोजीशन में जाकर के बहुत अच्छा फल देता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अंबा जी, आपकी बिटिया बहुत अच्छी है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको जो है एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेगी, मेटेरियलिस्टिक लाइफ इसकी बहुत अच्छी होगी, गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी, हर तरीके से बहुत अच्छा योग इसके कुंडली में दिखाई पड़ रहा है जी। और इसी बीच एक दर्शक और जुड़ रहे हैं हल्द्वानी समाज से, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल, डिटेल्स बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। हेलो जी, पूछिए चंद्रशेखर जी। सर हमारा उम्र करीब 23/7/1970 में हमारा जन्म है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है। हेलो चंद्रशेखर जी, आराम से अपनी डिटेल्स बताइए, डेट ऑफ बर्थ पहले बताइए। सर डेट ऑफ बर्थ हमारा क्लियर नहीं है, लेकिन अभी हमारी उम्र ऑलमोस्ट 42-43 ईयर्स की हो चुके हैं हम। लेकिन अभी तक हमारे लाइफ में कभी भी कोई खुशहाली दल कभी तक नहीं आया। हमेशा काम में कोई भी काम करना चाहता हूँ तो क्लियर नहीं हो पाता वो कभी हमेशा प्रोग्राम कुछ ना कुछ प्रोग्राम क्रिएट होते रहता है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? नरेंद्र जी, मैं सुन नहीं पा रहा था जी। इनको अपनी जन्मतिथि नहीं पता है और ये पूछना चाहते हैं कि जिंदगी में खुशहाली कब आएगी। 40-42 साल के आसपास इनकी उम्र हो चली है, लेकिन अभी खुशियां नहीं देखी है इन्होंने। कैसे खुशियों का आगमन इनकी जिंदगी में होगा? देखिए, खुशहाली की शुरुआत हो चुकी है। अब बहुत अच्छी स्थिति इनको मिलने वाली है और राज्य सत्ता पक्ष से कुछ राहत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लिक्विड मनी भी इनकी अच्छी स्थिति में जा रही है। किसी भी तरह की कोई बुराई खत्म हो रही है, अच्छाई का आगमन हो रहा है। एक पन्ना रत्न ये कानी उंगली में, छोटी उंगली में चांदी में बनवा करके बुधवार के शाम को धारण कर लें और 3 महीने बाद फिर हम लोगों से संपर्क करें कि क्या हुआ, फिर हम अगला उपाय इनको बताते हैं। पहले ये पन्ना धारण कर लें। ठीक है। रमेश जुड़ रहे हैं दर्शक हमारे साथ कोटद्वार से। रमेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं सर शरीर से बहुत परेशान रहता हूँ, कारोबार में भी दिक्कत है मेरे। डिटेल्स बताइए, डिटेल्स अपनी। मेरा नाम है रमेश कुमार प्रजापति, 1972 का जन्म है, 27/12/72 और 11:30 बजे दोपहर बृहस्पतिवार का दिन है जी। संबल में जन्म हुआ था मेरा, संबल। ठीक है पंडित जी, बहुत संक्षेप में क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, जल्दी से उपाय बताइए। देखिए, इनकी मीन लग्न की कुंडली है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये गुरु के दिन पीले वस्त्र का या पीले चीजों का धारण करें और केले दान करें। गुरुवार के दिन केले दान करें, पीले वस्तुओं का दान करें, इनके लिए कल्याण होगा और बहुत बुरी स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति है। चलिए, बहुत शुक्रिया पंडित जी चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे तमाम दर्शकों को उनकी समस्याओं को दूर करने के समाधान बताने के लिए बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए। तो आपका दिन शुभकारी हो, आने वाला हफ्ता मंगलकारी हो, आने वाला समय मंगलकारी हो, इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ भविष्य फल को यहीं संपन्न करते हैं। काबुल का था रहने वाला, तना नाम था सबने डाली, शादी आई मंत्र डाला, और पेड़ का चना मसाला कट कर गया खाने वाला, सबका राजा और प्योर मसाला। ओया, गठिया, पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, मूंछ व मांसपेशियों के खिंचाव में लाभकारी। दर्द का काम तमाम। ऑर्थो प्लस ऑयल लगाओ तो जानो। प्रिज्म का चैंपियन सीमेंट, क्योंकि जिसमें है दम वही होता है चैंपियन। मजबूती और विश्वास, प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। वेदोवास हर्बल, आपके बालों के लिए सर्वोत्तम उपहार। वेदोवास हर्बल प्रोडक्ट्स। भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। देश प्रदेश और दुनिया की हर जगह
सियासत, अपराध, खेल की हर खबर, मनोरंजन और कारोबार पर भी नजर। 20 मिनट में देखिए 100 खबरें। टॉप 100 सुबह 9 बजे और रात 11 बजे। सियासत की बिसात पर, समाज के हालात पर हम रखते हैं पैनी नजर, देते हैं हर वो खबर, जानना है बेहद जरूरी। देखिए कवर स्टोरी। बड़े शहरों की खबरों के बीच कहीं खो जाते हैं छोटे शहर। हंगामे और शोरगुल के बीच गुम हो जाती है असली आवाज। लेकिन हम जानते हैं हर शहर की अहमियत, हर आवाज की कीमत, क्योंकि इनसे ही तय होता है देश और प्रदेश का भविष्य। इसलिए हम लाए हैं एक साथ एक जगह, मेरा शहर मेरी खबर, शाम 6 बजे। नमस्कार, मैं हूं चांदनी और दिनेश, आज उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर के उद्यमियों के लिए बेहद खास दिन रहने वाला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एमएसएमई उद्यमी यहां से अगली ऊंची उड़ान भरने वाले हैं। वैसे तो चांदनी ने मेरा नाम ले ही दिया, लेकिन नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और जैसा चांदनी कह रही थी, ये बिल्कुल सही है कि समय उद्यमी उत्तर प्रदेश 2013 पावर्ड बाय कनकधारा मस्टर्ड ऑयल अवार्ड समारोह, जिसमें आप सब पहुंचे हुए हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत स्वागत है। ये माइडिया 100 कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल है, एक ऐसा सम्मान जिसका मकसद उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर के उद्यमियों को उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने के लिए सम्मानित करने का है। इस अवार्ड का मकसद एमएसएमई सेक्टर के उद्यमियों के रास्ते में आने वाली चुनौतियों को पहचानने का है। उनके सामने कौन से वो मौके हैं जो उनके फायदे में और
आखिरकार उनके फायदे में तो सूबे के फायदे में हो सकते हैं, उनको भुनाया जा सकता है, उनको पहचानने का है। ये देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड समारोह है, क्योंकि ये 7 राज्यों, झारखंड, वहां पर हम पहले ही ये कर चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश, इसके बाद उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान।